हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक। तो उत्तराखंड की जो स्कीम्स हैं उसकी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले कुछ स्कीम्स की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो अब ये नई स्कीम है, इसका नाम है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। ये आगे आने वाले जो भी आपके एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि इसके तहत क्या क्या प्रोविज़न लाए गए हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी। तो वो सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तो जिससे अगर इससे कोई क्वेश्चन बनता है तो हम उसका वो हमारा क्वेश्चन मिस ना हो। और साथ ही साथ जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस में आप इन स्कीम्स को मेंशन कर सकते हैं अगर आपको इन स्कीम्स के बारे में पता है। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैकेट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैकेट का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, तो उसको ज्वाइन भी जरूर कर लीजिएगा। उसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। देखिए, ये अनाउंस की गई थी 30 अक्टूबर 2021 को, यानी अभी 3-4 महीने पहले ही अनाउंस की गई है। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन है अमित शाह जी, इन्होंने इसको लॉन्च किया था। तो यानी कि अमित शाह जो हैं वो इस टाइम पे दो मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, एक तो होम अफेयर्स हैं गृह मंत्रालय, और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यानी कि जो सहकारिता मंत्रालय, जो नया मंत्रालय बना था जून जुलाई 2021 में, उसके ये मिनिस्टर हैं। इन्होंने एक तो मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को लॉन्च किया और साथ साथ कंप्यूटराइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनका कंप्यूटराइजेशन करा। देहरादून उत्तराखंड में इसकी स्थापना यानी ऑर्गेनाइजेशन इसका स्टार्ट किया गया था। फीचर्स क्या हैं? फीचर्स ये हैं कि जो लाइफ स्टॉक है यानी कि जो जानवर हैं, पशु हैं, उनका खाना दिया जाएगा। लाइफ स्टॉक फीड विल बी प्रोवाइडेड इन रिमोट रूरल एरियाज ऑफ माउंटेनियस एरियाज थ्रू 7,731 सेंटर्स, यानी कि काफ़ी सारे सेंटर्स बने हुए हैं। इन सेंटर्स के थ्रू जो गांव के एरियाज़ हैं माउंटेन्स पे, जहाँ पे लेडीज़ को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और अपने मवेशियों को, जानवरों को खाना खिलाने के लिए, चारा डालने के लिए उनको बहुत ज़्यादा समय अपना जंगलों में बिताना पड़ता है, जिससे कि भी जंगल में जाती हैं, घास काट के लाती हैं और वो जानवर को प्रोवाइड करती हैं। तो इस सब चीज़ से बचा जा सके और उनका जो टाइम है वो किसी प्रोडक्टिव काम में लगे, ना कि सिर्फ रोज़ाना इस काम में कि वो जाएंगी और जानवरों के लिए, मवेशियों के लिए चारा ढूंढ के लाएंगी। तो उस चीज़ को बचाने के लिए, यानी कि इतनी मेहनत को बचाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की जा रही है। अंडर दिस स्कीम विमेन डू नॉट हैव टू गो टू द फॉरेस्ट फॉर चरपत्ती। चरपत्ती यानी कि वही जो घास फूस जानवर खाते हैं, तो उसके लिए उनको जाना नहीं पड़ेगा। एज न्यूट्रिशियस एनिमल फूड इज सर्व्ड एज सब्सिडाइज रेट्स। तो सब्सिडाइज रेट्स पे एनिमल फूड प्रोवाइड किया जाएगा जो उन लेडीज़ को जंगल जाने से रोकेगा। कैटल ब्रीडर्स इन दीज एरियाज विल बी प्रोवाइडेड विद प्री पैकेज्ड फीड एंड टोटल मिक्स राशन। कुछ राशन दिया जाएगा कैटल ब्रीडर्स को, यानी कि जो लोग मवेशी पालते हैं, जानवर पालते हैं, उन लोगों के लिए कुछ खाना दिया जाएगा कि जिससे कि वो अपने जानवरों को खिला सकें और उनके जानवर जो हैं स्वस्थ रह सकें। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना विल फ्री नियरली 3.5 लाख विमेन फ्रॉम द बर्डन ऑफ फोरेज, यानी कि जो रोज़ाना जंगल में जाना है और अपने मवेशियों के लिए खाना ढूंढ के लाना है, बेसिकली उससे बचाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा लेडीज़ को। अलॉन्ग द वे इट विल बी अ ग्रेट वे टू इम्प्रूव द फार्मर्स इकनॉमी। फार्मर्स की इनकम है, उनकी इकनॉमी बढ़ाने के लिए भी एक अच्छा तरीका है। 2,000 फार्मर विल कल्टिवेट मेज ऑन अबाउट 1,000 acres ऑफ लैंड एंड अ प्लान हैज़ बीन मेड टू मेक न्यूट्रिशियस एनिमल फीड इन अ साइंटिफिक वे विच विल बेनिफिट अबाउट 1 लाख फार्मर्स। तो 2,000 फार्मर्स हैं उत्तराखंड में जो 1,000 एकड़ से ज़्यादा भूमि पे मेज़ की खेती करते हैं, मक्के की खेती करते हैं। तो उसके थ्रू हम एक न्यूट्रिशियस एनिमल फीड बनाएंगे, एक ऐसा एक खाना बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होगा और वो कई हज़ार फार्मर्स को, 1 लाख फार्मर्स को भी उससे हेल्प मिलेगी। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना से जो है एनिमल फीड दिया जाएगा किसके हिसाब से, 2 रुपये पर किलो के हिसाब से 30% सब्सिडी पे। एज अ रिजल्ट विमेन विल बी सेव फ्रॉम मैनी कैलेमिटीज़, यानी कि औरतों को बहुत चीज़ों से, महिलाओं को बहुत सारी चीज़ों से बचाया जा सकता है अगर उनको सस्ता दर पर, अगर उनको अपने जानवरों को खिलाने के लिए भोजन मिल जाएगा तो उनको खेत में नहीं या उनको जंगल में नहीं जाना पड़ेगा, सारा दिन अपना वहाँ पे वेस्ट नहीं करना होगा, वो घर में रह के कुछ और काम कर सकती हैं, अपनी इकनॉमी बढ़ा सकती हैं। तो उन सब चीज़ों से वो बच जाएंगी। अंडर दिस स्कीम एवरी वीमेन ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री फैमिली विल बी गिवन अ किट। उसको एक किट भी दी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर 2 होंगे, 2 सिकल्स होंगे, यानी कि 2 कुदाल, 2 दरांती, एक पानी की बोतल, खाने का टिफ़िन। इसकी जो वैल्यू है अराउंड कितने रुपए होगी, 1,500 रुपये के आसपास होगी। घसियारी योजना विल कम एज अ ग्रेट रिलीफ फॉर वुमेन हु आर इन डिफिकल्टीज एंड इन डेंजर वाइल गैदरिंग फॉरेज फ्रॉम द फॉरेस्ट। देखिए, सिंपल सी बात है, उत्तराखंड के पहाड़ों पे जंगली जानवर भी होते हैं, जैसे तेंदुए हो गए, लेपर्ड हो गए, यानी कि टाइगर हैं, अलग अलग जानवर होते हैं। तो उनसे भी बचाव होगा। जैसे हम कई बार पढ़ते हैं कि जो लेडीज़ थी वो गाँव जंगल में गई हुई थी लकड़ी लेने के लिए, चारा लेने के लिए, और वहाँ पे उनसे उन पर गुलदार ने या तेंदुए ने हमला कर दिया।
तो अब इन जैसी जो ये वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये जो इंसिडेंट्स होते हैं, घटनाएं होती हैं, इनसे भी बचा जा सकता है अगर लेडीज़ को प्रॉपर कुछ आप कह सकते हो यहाँ पे कुछ बेनिफिट मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे कि उनके जानवरों को क्या मिल जाए, राशन मिल जाए खाने के लिए। देयर वुड बी अ डबल बेनिफिट इन एनिमल हेल्थ एंड मिल्क प्रोडक्शन। सिंपल सी बात है, अगर न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा, पोषक तत्व वाला उनको खाना मिलेगा जानवरों को, तो उससे तो एक तो एनिमल की हेल्थ जो है वो सही रहेगी, और जो उसका मिल्क प्रोडक्शन होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। अगर मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होगा तो इससे उस गाँव की जो इकनॉमी है, वहाँ के जो घरों की इकनॉमी है, वो बहुत अच्छे से चलने लगेगी। द इनकम ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर्स विल इंक्रीज बाय 1300 रुपये पर मंथ। इससे उम्मीद की जा सकती है कि मिल्क प्रोड्यूसर्स की जो इनकम है 1300 रुपये पर मंथ से इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स इट फ्रॉम इट, है ना। छोटी सी योजना ही अभी लॉन्च की गई है, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। जितनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो सब मैंने यहाँ पे नोट कर ली है, और आप भी इसके नोट्स बना लीजिएगा, जिससे कि आपके जितने भी आगे एग्जाम होने वाले हैं, अगर उससे कोई सवाल बनता है इससे, तो आप उसको कराएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।